हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक रहने वाला है स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2025 यानी कि आने वाला अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, उस बारे में डिटेल में बात होने वाली है। रेगुलर जो टैरो की मंथली वीडियो आती है उसी बारे में रहने वाला है ये वीडियो। और आप लोगों के मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि मैं वीकली वीडियोस भी बनाऊं, बट गाइस मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं वीकली वीडियो बनाऊं, क्योंकि वीकली वीडियो बनाने का मतलब है कि 48 वीडियोस तो फिर जो है अलग से मुझे यही डेडिकेट करनी पड़ेंगी। सो मेरे लिए करंट सिनेरियो में पॉसिबल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में ना यही वीडियो बनाती हूँ सो दैट आपको पूरे मंथ का बहुत अच्छे से लेखा जोखा मिल जाए। इसी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा भी होता है, क्योंकि मुझे एजुकेशन सेक्टर को भी इसमें कंसीडर करना पड़ता है, जो कि कोई लोग बाकी इतने नहीं करते हैं। मेरे लिए फाइनेंसेस और करियर, ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक इंसान की लाइफ में, तो मैं उनको भी देखती हूँ। साथ में लव लाइफ, मैरिड लाइफ, उस तरह की चीज़ें तो सभी देखते हैं। तो इतना कुछ जब हम कवर करते हैं किसी चीज़ में तो वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है, चाहे जो मर्जी आप कर लीजिए। और देख लेते हैं किस तरह का फलित लेके आने वाला है ये अगस्त का महीना आप लोगों के लिए। ब्रांड न्यू मंथ है और कुछ भी ब्रांड न्यू आप शुरू करना चाहते हैं तो कीजिएगा। और रीडिंग को आप एज यूजुअल अपनी राइजिंग मून, राइजिंग साइन से यानी कि असेंडेंट से, लगन से देख सकते हैं। चंद्र राशि मालूम है उससे देख सकते हैं। अगर नाम राशि से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख सकते हैं। मोस्टली जो है सन साइन से देखते हैं, वेस्टर्न ज़ोडिएक से, तो आप वो भी देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है और ये टाइम फ्रेम में बंधी हुई रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। अगस्त के महीने के लिए है और जितना आपसे रेजोनेट करे आप उतना रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे सबसे पहले तो, और है यहाँ पे डेविल, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स और है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 आ गए हैं और ये भी कह रहा है कि मुझे भी आना है, पूरा खिंच चुका था, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। पेंटिकल्स का एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ है एंड 5 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलने वाली है। सो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, क्या बीते 2-3-4 महीनों में इस तरह का कोई सिनेरियो रहा है आप लोगों के साथ कि आप लोग काफ़ी डिप्रेस रहे हों? और अगर आप लोगों के मून साइन स्कॉर्पियोज है ना, तो मून साइन स्कॉर्पियो का तो पक्का ही पक्का होता है कि एक लाइफ लॉन्ग डिप्रेशन उनको रहता है। कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक जो है ना, एक सिंपल सा डिप्रेशन, एक बोलते हैं हल्का फुल्का डिप्रेशन तो चलता ही रहता है, जो कि बहाना ही ढूंढता है क्रोनिक डिप्रेशन में चेंज होने का या ज़्यादा डिप्रेशन में चेंज होने का। तो वो तो एक सिनेरियो अलग है। लेकिन 3-4 महीनों के अंदर कुछ इस तरह का हुआ है कि किसी ने चीट किया हो, धोखा दिया हो, पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हों, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो, आपके साथ में कोई झगड़ा हुआ हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स, इस तरह की चीज़ें, आपका कोई पैसा डूब गया हो। यहाँ पे ये फाइनेंशियल लॉस को भी दिखाता है। आपका नाम खराब कर देता है कोई, आपकी इमेज टार्निश कर देता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो जाना, जैसे कि किसी के खिलाफ कोई केस कर दिया किसी ने किसी को फ्रेम कर दिया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब यहाँ पे पैसे का लॉस है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए उनकी इमेज का लॉस है, कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ का लॉस है, ठीक है। मेंटल पीस, स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो ख़त्म हो जाना, उस तरह का केओस है। डिप्रेशन है कुछ लोगों के लिए, इंसोम्निया है, फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है या तो आपके या आपके घर में किसी नियर एंड डियर वंस को। तो मुझे बताइएगा इसमें से आप किस चीज़ से गुजर रही हैं, क्योंकि ये हाल फिलहाल का एनर्जी है। और अभी क्या है कि ये 3-4-6 महीने पुरानी बात हो गई है, लेकिन आपका जो मन है वो इस चीज़ से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। नहीं तो देखें अगर ध्यान से, ये दरवाज़ा अगर है तो इसमें ताला भी सामने ही दिख रहा है और चाबी भी इतनी बड़ी सामने ही रखी हुई है, यानी कि ये आप अपनी साइकिल के अंदर अभी फंसे हुए हैं।
चीज़ हो चुकी है, उसने जो नुकसान करना था वो कर दिया है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक रीगेन रीस्ट्रेंथ जो आती है ना इंसान में कि वो मूव ऑन करता है। और दिक्कत यही है स्कॉर्पियंस के साथ कि ये लोग मूव ऑन ज़्यादा जल्दी करते नहीं हैं। हालांकि वाटर साइन है, और वाटर साइन है यानी कि इमोशंस तो बहुत ज़्यादा कैरी करते हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पिकी हैं, बहुत ज़्यादा इनको चीज़ें चुभ जाती हैं। लेकिन क्या है कि सप्रेस्ड इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, और स्टेल वाटर से इसको दिखाते हैं, रुके हुए सड़े हुए पानी से स्कॉर्पियंस को। तो सड़ा हुआ पानी ये थोड़ी ना है कि इस तरह की चीज़ है, वही कि जो पानी बह नहीं रहा होता है डेफिनेटली वो ख़राब हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। तो जो इमोशंस एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जो दबा दिए जाते हैं, तो वो किसी काम के नहीं होते हैं। और ये आपको लगता है डिप्रेशन कहीं और से आ रहा है, डिप्रेशन यहीं से आ रहा है कि वो जो दबा दिए हैं इमोशंस, उनका इतना भार इकट्ठा हो गया है साइकी के ऊपर कि वो एक एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना, मिनिमम सा थ्रेशोल्ड, वो उसमें रहता ही है, डिप्रेशन का एक टिंच रहता ही है, क्योंकि इतना इमोशनल सप्रेशन हो गया है। और स्कॉर्पियंस के साथ ये इमोशनल सप्रेशन बचपन में ही हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि स्कॉर्पियंस का अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा, बहुत लवी डवी नहीं होता है, ठीक है। हालांकि माँ से इनको सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, माँ की हर चीज़ का ये बहुत अच्छे से मतलब जो है क्या कहें उसको, इस्तेमाल कर पाते हैं, यही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मदर के साथ रिलेशन किसी ना किसी वजह से, इधर की वजह से, मदर की वजह से, सर्कमस्टांसेस की वजह से बहुत अच्छे नहीं पाए जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक मदरली फिगर का सपोर्ट कम होना, उस तरह की चीज़ें होना, वो भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट करती है। और अगर आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ें ठीक है जो मदर के साथ मैंने बताई हैं कि हाँ इस तरह का रहता है, तो वो भी आप कॉमेंट करके बताइएगा कि किस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे दिक्कत की बात एक कार्ड नहीं है, दिक्कत की बात ये दोनों कार्ड हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 5 ऑफ कप्स हैं, दोनों 5 की ही एनर्जी है। अभी ये इतना कुछ हो गया है, किसी ने किया है डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप भी वही कर रहे हैं, सेल्फ सैबोटेजिंग पैटर्न में हैं, अपनी चीज़ों का सत्यानाश कर रहे हैं, अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपना ऑरा डिप्लीट कर रहे हैं। स्कॉर्पियंस के साथ क्या दिक्कत आती है, जब भी कोई इंसान इनकी लाइफ में आता है या अपॉर्चुनिटी इनकी लाइफ में आती है, तो ये हाथ धो के नहीं, नहा धो के उसके पीछे पड़ते हैं, और इतना इंटेंसिटी के साथ, इतने पैशन के साथ उस काम को करते हैं, उस इंसान के पीछे रहते हैं, उसके साथ रहते हैं, इतना ज़्यादा जिसको बोलते हैं ओवर अवेलेबल हो जाना, ओवर ही कर देना कुछ। तो क्या होता है कि वो इंसान भी सिर पे पैर रख के भाग जाता है, क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा घबराहट वाली चीज़ लगती है कि कोई इतने पैशन के साथ, शिद्दत के साथ पीछे पड़ गया है, ठीक है। तो वहाँ पे इनके साथ चीटिंग भी हो जाती है। जब चीटिंग हो जाती है तो फिर ये बोलते हैं कि चीटिंग हो गई, हम तो इतने दिल से, इतनी शिद्दत से इसको प्यार कर रहे थे। तो यहाँ पे मुझे ये प्रेम प्यार, इस तरह की चीज़ें, किसी पे आंख बंद करके भरोसा करना, किसी पे टू अर्ली एंड टू मच, ये आपकी थीम है, ठीक है। और बीइंग अ स्कॉर्पियो आप इसको, ये हो सकता है कि एक्सेप्ट ना करें, माने ना, लेकिन ये रहती है टू अर्ली एंड टू मच, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर आपकी लाइफ में भी ये थीम, ये पैटर्न चलता है, टू अर्ली एंड टू मच। किसी को भी प्यार करेंगे तो उसके मतलब एकदम ही जो एक टाइम होता है एक दूसरे को जानने का, समझने का, वो लेते नहीं है, टू अर्ली एंड फिर टू मच, बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाना, चाहे फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, शादी है, प्रेम प्यार है, कहीं पे भी काम पे बहुत ज़्यादा कर देना, ओवर डू कर देना, वहाँ से प्रॉब्लम होती है। अगर इस तरह की घटनाओं के शिकार आप हैं तो लिखिएगा मी, सो दैट मुझे पता चले कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। ये अगस्त के महीने का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैंने समझाया है क्योंकि यही वो इंसान है जो इस तरह की एनर्जी कैरी कर रहा है, यही इंसान अगस्त में जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले ठीक करके हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो मैंने बताया है। अगस्त के मंथ में ना गाइज आपको कोई एक फैसला लेना पड़ सकता है। हाँ, यहाँ से मैं ये भी बताऊं कि ये जो दो कार्ड हैं इनमें इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और इनको मैंने ओवर एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, सो दैट हमें अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल सके कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, किस तरीके से हम यहाँ आ गए हैं, किस तरीके से हम इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पुरानी चीज़ें हैं ना, कुछ लोगों के केस में तो ये अभी ताज़ा हुआ है, 3-4-6 महीने पहले। आपको इस टाइम पे ना अगस्त के महीने में कुछ ऐसी चीज़ें भी याद आ सकती है गाइज, और ये तो होना शुरू भी हो गया होगा आप लोगों के साथ, कि बचपन में कुछ हुआ था, मदर ने कभी डांटा था, तो वो अब याद आ जाएगा, अरे यार बड़े अनरीजनेबल वे में मेरे को डांट दिया था, फादर ने एक थप्पड़ मारा था, वो याद आ जाएगा अब, और वो इतना फ्रेश याद आएगा कि आप उसको रिलीव करेंगे। कभी किसी ने बेइज्जती की थी, कभी किसी ने छोड़ा था, डिस्ट्रस्ट किया था, किसी ने आपकी बेइज्जती की थी,
किसी ने धोखा दिया था, अनड्यू एडवांटेज आपका लिया था, कोई आपके पेनफुल ब्रेकअप्स हुए थे, ट्रस्ट के इश्यूज जब पहली पहली बार आए थे, जो पास्ट के ट्रोमास हैं, चाइल्डहुड ट्रोमास हैं, जिनको गए हुए 20, 30, 40 साल हो चुके हैं, वो इतना फ्रेश आपको याद आएगा कि आप उससे भाग नहीं पाएंगे। और हो सकता है अगस्त में भी इस तरह की चीज़ें आपके साथ थोड़ी थोड़ी मात्राओं में हो जाएं, उसको आप प्रोसेस कीजिएगा। ओल्ड पैटर्न, ओल्ड वूंड कहीं ना कहीं, ठीक है, पुराने जख्म हरे हो जाना, उस तरह की चीज़ें आएंगी, सरफेस पे आ जाएगा सारा कुछ, इतना ताज़ा कि अभी हुआ है, इतना ताज़ा और इतनी इंटेंसिटी में आ सकता है ये मामला कि आप जाके अपनी मदर को या अपने फादर को या उस इंसान को कन्फ्रंट कर सकते हैं कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। वो भी हैरान हो जाएगा कि बात तो इतनी पुरानी हो गई है, ये कहाँ से इसको लेके आ गया या आ गई है, ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कुछ केसेस में कि आप गलत रहे हो। यहाँ पे दो तरह की चीजें होंगी कि कुछ मैंने कहा था, ठीक है, जो मैंने बहुत गलत तरीके से किसी को कह दिया था, उसका दिल दुख गया था, तो अगर आपको लगे अपनी गलती का एहसास, तो आप अपनी गलती की माफ़ी भी मांग सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, चेंज बिहेवियर अपना कर सकते हैं उस इंसान के साथ। और कुछ पेंडिंग कर्मा इस टाइम पे चुकाना पड़ेगा, ठीक है, आपको भी चुकाना पड़ेगा, आपके लिए कोई चुका सकता है, कोई क्लोजर आपको देने के लिए आ सकता है, लाइफ में से उठ के कोई पुरानी चीज़, पुराना वाकया, पुरानी घटना, पुरानी याद आ सकती है, कोई पुराना इंसान, आपके एक्सेस वापस आ सकते हैं जो आपको अप्रोच करें, या ऐसे ही आपको मिल जाए, सोशल मीडिया पे मिल जाएं, वैसे ही मिल जाएं, कहीं मॉल में मिल जाएं, बातचीत हो। आपका मन ये भी कर सकता है इस टाइम पे कि बातचीत को इनके साथ वहाँ आगे बढ़ाया जाए जहाँ पे छूट गई थी। वैसा नहीं होगा, ये क्लोजर है, वो कुछ कहने आया है, सुनने आया है, या तो वो माफ़ी मांगने आया है या आप उससे माफ़ी मांगेंगे, बट ये पूरा करके वो चला जाएगा। इसके साथ आप बहुत लंबा रिलेशनशिप या दोबारा से एक नए सपने बुनना मत शुरू कीजिएगा। तो ये चीज़ें रहेंगी। अगस्त में भी थोड़ा सा सावधान कहना है तो सावधान रहिए, ठीक है, क्योंकि एक्सेस को बहुत बार ना यूनिवर्स हमारी लाइफ में इसलिए भी भेजता है कि वो देख सके कि क्या अब हम अभी भी वही पुरानी बेवकूफ़ियाँ करेंगे, क्या हम इवॉल्व हुए हैं कि नहीं हुए, क्या हम पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं। और यहाँ पे आप आगे बढ़ते हुए मुझे लग रहे हैं, ये इंसान आएगा आपकी लाइफ में, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई याद आ सकती है, कोई वाकया जो मैंने बोला है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन आप आगे ही बढ़ेंगे। आपका चुनाव अगस्त में रहेगा कि मैंने अपना लेसन सीख लिया है, मुझे मुड़ के दोबारा से कहानी को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जहां से आपने जॉब छोड़ी हो कभी किसी कंपनी में, या कंपनी ने आपको निकाला हो उस टाइम पे, तो वो कंपनी आपको दोबारा अप्रोच करे काम के लिए, ठीक है, वही बॉस जिसके साथ आपकी कभी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गए थे, वही बॉस आपको कहे कि हमें ज़रूरत है, अभी आप वापस आ जाओ। तो ये आपने देखना है, और मुझे लग रहा है कि आप वापस जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो टॉक्सिसिटी कैसी थी, और वो इंसान कैसा है, या वो प्लेस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, आपने बहुत अच्छे से लिया है। मतलब ना पास्ट आपको अल्योर करेगा दोबारा से ना अपने शिकंजे में कसने के लिए, क्योंकि आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो है लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज पे ग्रीव नहीं करेंगे। अब तक क्या चल रहा था, जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज है उनको ग्रीव कर रहे थे। और अगस्त का जो महीना है ना, क्योंकि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब सुनने में आपको बहुत अजीब लगेगा, और आप किसी को सुनाएंगे तो वो तो मानेगा ही नहीं। जो स्कॉर्पियो सोल ट्राइब है जेन्युइनली स्पिरिचुअलिटी की राशि है, ठीक है, इसीलिए वो अपनी मंडेन लाइफ में और इस लाइफ में, ये जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, इतना अच्छा नहीं भी कर पाते बहुत बार, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी की राशि है, ये रिसर्च की राशि है, और ये दबी हुई चीज़ों को, गूढ़ रहस्यों को खोलने की राशि है। तो यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें आपको अगस्त में स्पिरिचुअली भी आप अलाइन होंगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल में से आप गुजर ही रहे हैं ऑलरेडी, और फर्स्ट ग्लिम्पसेस जो होती हैं एनलाइटनमेंट की, अवेकनिंग की, सोल अवेकनिंग की, वो भी बहुत लोगों को होंगी, सबको तो नहीं हो सकती एक साथ, लेकिन बहुत लोगों को होंगी। कुछ ना कुछ आप इस टाइम पे ऐसा करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नया स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ध्यान साधना मेडिटेशन भी काफ़ी लोग करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली अलाइन होने का टाइम होता है अगस्त का महीना। इसमें बहुत सारे पोर्टल्स ओपन होते हैं, ढेर सारी सेलेस्टियल चीज़ें होती हैं। तो जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं उनको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का है, जो पास्ट का वापस आ गया है उसमें से आगे बढ़ना है, जो पास्ट में हो गया है अगस्त में से उसमें से बाहर जाना है। यहाँ पे चाहे आप विदेश जाना चाहते हैं, नया काम करना शुरू चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत लोगों की इवन शादियाँ हो जाएंगी, बहुत लोगों की शादियों के यहाँ पे योग खुलेंगे, खासकर वो शादियाँ जो लव मैरिज हैं, और खासकर वो शादियां जिनमें कुछ ना कुछ अड़ंगा आ रहा था, कभी ये चीज से रुक रही थी शादी, कभी इस चीज से रुक रही थी, वो हो जाएंगी। और यहाँ पे लव मैरिज, लव कम अरेंज मैरिज, और मैरिज के वैसे भी बहुत सारे योग खुले हुए हैं। शादियां तो होंगी ही होंगी, और बहुत लोगों की होंगी। और शादी के बाद जिनकी शादी हो चुकी है, जो बेबी प्लान करना चाहते हैं, और
किसी भी तरीके से मेडिकल असिस्टेंस के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक ब्लेसिंग है कि अगस्त के महीने में हो सकता है या तो उनका IVF जो है कामयाब हो जाए, या हो सकता है उनको ट्रीटमेंट लग जाए, या हो सकता है नेचुरली ही वो कंसीव कर लें। बट यहाँ पे कंसीविंग के इश्यूज भी रिजोल्व होते हुए लग रहे हैं, पर्सनल इश्यूज भी ठीक होते हुए लग रहे हैं। बहुत सारे लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आपके काम बनेंगे। आपके वीज़ा, PR, इन सब की चीज़ों में जो डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग चीज़ें रुकी हुई थी वो ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप हैवी मशीनरी, हैवी व्हीकल का काम करते हैं, व्हीकल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, मशीनरी का काम है तो वो बढ़ेगा। प्रॉपर्टी का काम है, रियल एस्टेट का काम है तो वो भी बढ़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, कन्फ्यूजन से आगे निकल जाना। अभी तक कहाँ थे? कन्फ्यूजन की स्टेट में थे, डिप्रेशन की स्टेज में थे, डिप्लेशन की स्टेज में थे, बीमार थे। अब ये सब चीज़ें क्या होंगी? ठीक होंगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, विगर आपका अच्छा रहेगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेटेड रहेंगे और आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। और स्कॉर्पियंस वैसे भी सेल्फ मोटिवेटेड रहने वाले लोग होते हैं और हाई अचीवर्स होते हैं। ठीक है, कोई आपको कुछ भी कहे, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। हाई अचीवर्स होते हैं। लाइफ इनकी जितनी लंका लगाती है, ये लाइफ को जाके चैलेंजेस देते हैं। तो इस तरह का आप एंथुजियाज्म कैरी करते हैं। आप अपने बारे में कभी भी कम मत सोचा कीजिए, ठीक है। अगर आपको आपके आसपास के लोग जज करते हैं, यहाँ पे जजमेंट का एनर्जी बहुत है, बहुत जज करते हैं, तो लिखिएगा जजमेंट, ठीक है। तो उस चीज़ की भी जजमेंट होएगी कि क्यों लोग इतना जज करते हैं। और आपको सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि आप भी एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहते हैं और लोग बाहर से आपको वैलिडेशन, माय डियर सोल ट्राइब, ना आज देंगे, ना कभी दिया है, ना कल देंगे, ठीक है। तो जब तक आप ये एक्सटर्नल वैलिडेशन के चक्कर में रहेंगे तो ये तो इतनी सी ही मिलेगी आपको। आपको उस इंटरनल वैलिडेशन, उस जो अंदर का जो खजाना है, जो आप बीइंग अ स्कॉर्पियो लेके आए हो, उस पे ध्यान देना है। आपको चीज़ें जो नेचुरल गिफ्ट हैं, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट स्कॉर्पियंस की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करते हैं। वो मोस्टली उसको नेगेटिव चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। तो जिस दिन आप जानेंगे अपने खजाने को यूज़ करना, अपने जो गिफ्ट भगवान ने दे के भेजे हैं, उस दिन आप एक बहुत बड़े हीलर बन सकते हैं। आप खुद को हील कर सकते हैं, अपनी फैमिली के पूरे DNA को हील कर सकते हैं, ठीक है, लोगों को हील कर सकते हैं, अपने पैटर्न्स को हील कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ डाउट में से भी आप बाहर निकलेंगे। अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस आपके ग्रो होंगे, स्लो एंड स्टडी वो ग्रो हो ही रहे हैं। बीच बीच में आपको सेल्फ डाउट आते हैं। ढेर सारी चीज़ें, नया स्किल, नई चीज़ें आप सीखेंगे। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे, या तो इन्वेस्टमेंट से आपका फ़ायदा बहुत होगा, या अगस्त में इस तरह के मौके आएंगे कि आप अच्छी खासी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डेविल का कार्ड आया है। स्कॉर्पियंस की एनर्जी ही ऐसी होती है कि इस तरह के लोग ना इनकी तरफ को खींचे चले आते हैं, या भावनाओं में बह के ये इस तरह के हो जाते हैं, कंट्रोलिंग, सप्रेसिंग, सस्पिशियस, और अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने वाले। ये होता क्यों है? क्योंकि ये हाईली इनसिक्योर होते हैं। बचपन में जो इनको इश्यूज हो चुके हैं ना लाइफ में, बचपन में चाइल्डहुड इश्यूज जो हो चुके हैं, उन इश्यूज ने इनको सिखाया है कि लाइफ में कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, चीज़ों को पकड़ के रखना पड़ेगा, क्लिंग करके रखना पड़ेगा। तो अगस्त में हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन जो है आप अपने पार्टनर के साथ क्रिएट करें। तो आपको ना थोड़ा सा एग्रेसिव आर्ग्यूमेंट से बचना है, क्योंकि इस टाइम पे पार्टनर भी एग्रेसिवली बिहेव करेगा, ठीक है। वो आपको ऐसी सी बातें बता सकता है, जता सकता है, जिसके लिए आप रेडी ना हो, जो आपको अच्छी ना लगे। पार्टनर खुद इस तरीके से बिहेव कर सकता है आपके साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये भी है कि हो सकता है कि आपके आसपास के रिश्ते, आपके आसपास के लोग, बॉस, कुलीग, इस तरह से आपको ना थोड़ा कंट्रोलिंग बिहेवियर में रखें, कंट्रोल करके रखें। काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ जाए आप लोगों के ऊपर, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाए आपके, ये भी है यहाँ पे। और प्रमोशन भी होगा, लेकिन थोड़ा सा क्लच का जो इशू होता है ना, क्लच करके रख लिया है, बंधन महसूस हो रहा है, या तो ये आपका मन आपको दिखाएगा कि मुझे बहुत बंधन में है, मैं तो बहुत ही बंधन में हूँ, या हो सकता है कि कोई आपके ऊपर बंधन डालने की कोशिश करे। अब यहाँ पे एक बंधन वो भी होता है, बंधन योग कर लेना, किसी को बांध लेना, जिसको हम बोलते हैं ईविल आई से, ठीक है, नेगेटिविटी से, कुछ करा के, ब्लैक मैजिक से अपने बंधन में बांध लेना। इस तरह की एनर्जी भी मुझे बहुत फील हो रही है। और इस तरह के कामों के लिए स्कॉर्पियंस प्रोन भी होते हैं कि इनके ऊपर भी बहुत जल्दी कराया जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो आपका चंद्रमा वैसे ही बहुत वीक है,
और जिन लोगों के भी हॉरोस्कोप में उनके चंद्रमा वीक होते हैं, आपका तो इन जनरल ही हो गया है, उनके ऊपर इस तरह का तंत्र करा देना, क्रियाएं करा देना बहुत ईजी होता है। अगर आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें हुई हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस, मैं समझ जाऊंगी कि किस बारे में बात हो रही है। और आप जो है ना, आपके ऊपर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि स्कॉर्पियंस ही सबसे ज़्यादा तंत्र में, तंत्र विद्याओं में, मंत्र साधना सिद्धि इनमें जाते हैं। उन चीज़ों को सबसे पहले अपने लिए काटने के लिए, सीखने के लिए, फिर वो दूसरों की हेल्प भी करते हैं। तो आप में से कितने सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड है? ठीक है, तो लिखिएगा तंत्र विद्या, सो दैट मुझे समझ में आए कि सोल ट्राइब किस दिशा में जा रहा है। बट ये येन केन प्रकार डेविल की एनर्जी आएगी, चाहे आपकी खुद की एनर्जी में आए, आप सेल्फ को सैबोटाइज करें, चाहे आपके पार्टनर की एनर्जी में आए, चाहे आप अपने रिश्ते को खराब करें, बट कुछ ना कुछ सेल्फ सैबोटाइजिंग, खुद का खराब करना, इस तरह की चीज़ें हैं। हायर एजुकेशन में जाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगस्त में आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, बच्चे से संतान का सुख आपको मिल सकता है, संतान से सुख आपको मिल सकता है, आपके बच्चे की शादी हो सकती है और ये लव मैरिज होएगी। ठीक है, ये ऐसी लव मैरिज होएगी कि पहले हो सकता है कि आपको पसंद भी ना हो, बाद में आप जो है अग्री हो गए हो। उसके लिए आप अपने लिए देख रहे हैं तो अपने लिए भी सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लेन देन बहुत अच्छा रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक है, बहुत अच्छी बात है। जितना काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे, चैरिटी भी करेंगे, एनजीओ को दान भी कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आप अपना लाइफ, अपनी एनर्जी, टाइम जो है अपनों के साथ और जिनको आप अपना समझते हैं उनके साथ शेयर करेंगे। लाइफ के किसी स्टेज पे जाके आप अपनी कहानी सुना सकते हैं, अपनी बुक पब्लिश करा सकते हैं। इस टाइम पे आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। विश फुलफिलमेंट का महीना है अगस्त का आपके लिए। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, क्लेम करना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा विश फुलफिलमेंट। ठीक है, यहाँ पे ड्रीम्स कम ट्रू वाली भी चीज़ें बहुत सारी होंगी। इनकम के सोर्सेज जनरेट होंगे, ये इनकम के सोर्सेज भी हैं क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जो पैसा खो गया था, स्टक हो गया था, किसी को उधार दिया हुआ था, पैसा मर गया था, कहीं पे फंसा हुआ पैसा, वो आए या ना आए, क्योंकि फंसा हुआ पैसा, मरा हुआ पैसा ना दो तरह का होता है। अगर तो मार्केट में फंसा हुआ है तो आ जाएगा, लेकिन किसी को दे दिया है और वो आपकी इमेज खराब कर रहा है, आपसे बात भी नहीं कर रहा है, उसने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, क्योंकि पैसा ना देना पड़ जाए तो वो पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, बशर्ते कि आपके पास उसके खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट हो। वो होंगे नहीं, लेकिन देने वाला किसी और तरीके से देगा। इनकम के नए नए सोर्सेज जनरेट होंगे। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एजुकेशन से पैसा कमा सकते हैं, आपके कोचिंग के काम हो सकते हैं, आप अपने काम को ऑनलाइन इस टाइम पे लेके आना चाहते हैं सोशल मीडिया पे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे जो है बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग आपके लिए अच्छा रहेगा, इन्फ्लुएंसरशिप बहुत अच्छा रहेगा, नई चीज़ें शुरू करने का अगस्त जो है महीना है, बहुत ही बढ़िया महीना है। और इसमें आप जितनी चैरिटी करेंगे, किसी एनजीओ से जुड़ेंगे, हाथ की सेवा करेंगे तो उतना ही आपको प्रॉब्लम जो है कम होती जाएंगी। ये कार्ड एक्स्ट्रा आया था जो कि मैं 6 ही कार्ड ले रही हूँ, बट ये आ ही गया था। इसका एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसने बोला कि मुझको आप लो ही लो। तो यहाँ पे गाइस इन्फिनिट स्ट्रेंथ आप फील करेंगे, या फिर लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है जो आपको टेस्ट करे कि आप में स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, और ये मुझे आपके एक्सेस को लेके या आपकी एक्स कंपनी से कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कोई ऐसी जगह जो बहुत टॉक्सिक थी, बहुत टॉक्सिक टाइप से एंड हुई थी, अब वहीं से इनविटेशन आ रहा है। तो भाई आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रख के वहाँ का इनविटेशन स्वीकार करते हैं, या अपनी स्ट्रेंथ में रह के घोषणा करते हैं कि नहीं भाई लात मारता हूँ मैं ऐसे प्रपोजल को, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट मेरे लिए सबसे ऊपर है। तो ये चॉइस आपको करनी पड़ेगी। कोई एक चीज़ ऐसी होगी घर में, फैमिली में, परिवार में, कहाँ, जो आपकी ना, जिसे बोलता है ना कि एक चैलेंज देती है कि तुम ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ भी रहेगी और आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको आपकी मदर का हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, व्हीकल ध्यान से चलाना है, और प्रॉपर्टी, वीज़ा, पीआर, जहाँ भी आपके सिग्नेचर होते हैं ना, कोई आपने एमओयू साइन करना है, ठीक है, या आपने कुछ भी कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई डील करनी है, तो कागजों को बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है, या फिर एक लॉयर पहले से ही हायर करके रखें सो दैट कि वो चीज़ें आपके लिए ठीक हो जाए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और पॉजिटिव रहिएगा, और किसी ना किसी फॉर्म में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ जो करनी है, जो पूरा थीम मुझे फील हो रहा है कि कोई पुराना प्यार या तो आपकी लाइफ में आ सकता है, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो तनाव सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है, मेंटल स्ट्रेस जो है, वो पार्टनरशिप में दिख रहा है। चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप है, वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, चाहे ये लव की पार्टनरशिप है कि वहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, चाहे मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी का है,
आपको अपनी पार्टनरशिप, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो शादी में है, चाहे वो प्रेम प्यार में है, उसमें ईमानदार रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें बहुत सारा काम आपको मिलेगा, ढेर सारे जो हैं प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आप तैयार रहेगा, उसके लिए आप कमर कस के रहिएगा। तो बहुत ही अच्छा है, और जितना प्यार से बोलेंगे, अपनी वाणी पे संयम रखेंगे, ठीक है, उतनी ही चीज़ें अच्छी होंगी, उतने ही ये कॉन्फ्लिक्ट होने के रीजन कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगेन जो है रीबर्थ ही आया है, ठीक है। यहाँ पे 5 कार्ड आ रहे हैं। दिक्कत क्या है, आपके कार्ड्स ज्यादा आ रहे हैं, तो पेशेंस है गाइस। पेशेंस का मतलब यहाँ पे देखो, अगेन प्रेगनेंसी आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो IVF करा रहे हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कंसीविंग के इश्यूज हैं, चाहे पहले बच्चे में चाहे दूसरी बार में, तो वो इश्यूज सोल्व होंगे। किसी भी चीज़ को लेके अगर आपने बहुत अपना टाइम, एनर्जी, पेशेंस के साथ वेट किया है, काफ़ी लंबे टाइम से कोई पेंडिंग विश है अगर आपकी, तो विश पूरी होने वाली है। चाहे ये शादी है, जॉब है, कि कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है, विदेश में जाके रहना है, उस तरह की चीज़ें, अपना घर खरीदना है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो ये आपकी फुलफिल होने वाली है। आपको इसमें से क्या करना है, ये आपकी विश फुलफिलमेंट किस चीज़ के रिगार्डिंग है, आप हमें बता सकते हैं। अलोननेस का कार्ड भी आया है। ये अलोननेस स्कॉर्पियंस का पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अलोननेस की फीलिंग या फिर एलियन फीलिंग, मिसफिट की फीलिंग जो है ना, आप में इनेट ही है, और हैं आप मिसफिट हैं। आप समाज में, सोसाइटी में, घर परिवार में मिसफिट हैं, मिसफिट ही रहेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को स्वीकार करें, खुद को वैलिडेट करें, इस टाइम का इस्तेमाल करें, मेडिटेशन करें, साधना करें, अपने में गहरे उतरें। जिस दिन हम अपने आप को पूरा स्वीकार कर लेते हैं ना, हमें किसी के वैलिडेशन की जरूरत रहती नहीं है। खास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेटेड होगा आपका बहुत कुछ। आपका जो सिस्टम है, एक्सटर्नल सिस्टम यानी कि आपकी बॉडी, आपके इंटरनल सिस्टम यानी कि सोल के साथ कनेक्ट होएगी। बहुत बहुत अच्छा है, असेंशन ऑफ एनर्जी है यहाँ पे। और जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी ध्यान साधना सिद्धि के रिगार्डिंग, वो भी बहुत लोग करेंगे। आपको ना यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल के साथ साथ शेडो सेल्फ का भी आभास होगा। आपके अंदर के वो काले हिस्से जो आपने दबा दिए हैं, जो आपको खुद को पसंद नहीं है, वो उभर के सामने आएंगे, वो भी प्रेजेंस मांगेंगे, एक्सेप्टेंस मांगेंगे, उनको एक्सेप्ट कीजिएगा। यहाँ पे रीबर्थ है, बिल्कुल ही एक नए इंसान आप बनेंगे। यहाँ पे एक नए इंसान आप बनते ही जा रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आएंगे। अगस्त का महीना ना ऐसा है हम सभी के लिए, जनरली हम सभी के लिए, कि अगस्त के महीने में इतना काम हो सकता है हमारे ऊपर, और हमें पता चले या ना चले, इंटरनली हमारे ऊपर इतना काम होने वाला है कि जितना काम पूरे साल में नहीं हुआ है 2025 में, उतना अगस्त के महीने में हो जाएगा। अब किसी को फाइनेंशियली देखना है तो वो फाइनेंशियली देखे, किसी को अगर ये स्पिरिचुअली देखना है तो वो स्पिरिचुअली देखे। बट बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे होने वाली, चेंज है, बिग शिफ्ट है। ये आपके स्पिरिचुअल रिल्म में भी है, फिजिकल रिल्म में भी है, ठीक है। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, चेंज ऑफ पर्सन हो सकता है, आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना, जो कि आप इजीली करते नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है उस इंसान के लिए जो मूव ऑन नहीं करता है, क्लिंग हो जाता है, पकड़ के रखता है पुरानी चीज़ों को, यादों को जकड़ के जो रखा हुआ है। चेंज आएगा, आप लोग आगे बढ़ेंगे, समय आपको धक्का देगा यहाँ पे, ठीक है, और आप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे। और ये प्रमोशन होना, प्रमोशन होकर दूर चले जाना, घर में शिफ्ट हो जाना, घर चेंज कर लेना, जगह चेंज कर लेना, एक बहुत बड़ा चेंज है बेसिकली। जो ऐसा नहीं है कि अगस्त खत्म हुई तो चेंज खत्म हो गया, चेंज बना रहेगा, और उसके आपको जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलते रहेंगे। ये जो है पॉजिटिव सेंस में है मेनली, जितना मैं फील कर पा रही हूँ। और देख लेते हैं, इमोशंस की ही बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इमोशंस में ही देख लेते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कुछ चीज़ों के कंक्लूजन अगर आप चाहते हैं तो बहुत जल्दी उनके कंक्लूजन निकल आएंगे और चीज़ें ठीक होंगी जहाँ भी रुका हुआ मामला है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अब चेंज तो पक्का हो गया है, और अगर आप भी चाहते हैं खुद को चेंज करना, खुद की सिचुएशन को चेंज करना, जगह का चेंज करना, तो आप वो लिखिएगा, चेंज लिखिएगा या फिर पर्टिकुलर लिखिएगा कि कौन सा चेंज है जो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन न्यू मून ही है बाय चांस, ठीक है, तो उस दिन न्यू मून ही है। और ये जो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है ना, अगस्त के महीने में एक एक्लिप्स भी आएगा, चंद्र ग्रहण भी आएगा। न्यू मून पे ही होते हैं सारे के सारे एक्लिप्स, तो उस टाइम के आसपास, उससे एक हफ्ता पहले या उसके एक हफ्ता बाद कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और ये पॉजिटिव होगा मेनली। आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पे सोलमेट कनेक्शंस भी हैं, शादियाँ भी हैं, प्रेम प्यार भी है,
कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, उसका एनर्जी तो पूरी वीडियो में है, ठीक है। एंड यू आर गुड इनफ, और आपको ये भी एहसास हो जाएगा अगस्त के महीने में कि मुझे बाहर से वैलिडेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने में संपूर्ण हूँ, अपने में परिपूर्ण हूँ। तो इस तरह का एहसास भी आपको होगा, ठीक है। आपको ऐसा एहसास होगा कि भगवान ना मेरे इर्द गिर्द ही हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहता है इस तरह के एहसास होना। और यहाँ पे स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए ना कुछ ब्रेसलेट्स होते हैं, ये कार्नेलियन का ब्रेसलेट होता है, ठीक है। तो सूर्य भगवान के आशीर्वाद के लिए और मंगल भगवान के आशीर्वाद के लिए इसको आप पहन सकते हैं। सेम ही क्वालिटीज़ वाला ये सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, ये भी आप पहन सकते हैं। कोई इनमें से एक जो आपको लगे वो पहन लीजिएगा, बीइंग अ स्कॉर्पियो ना आपको बहुत हेल्प करेगा। ये रेड जेस्पर का ब्रेसलेट होता है, तो आपको तीनों नहीं पहनने हैं, तीनों में से कोई भी एक आपको जो पसंद आए वो आप जरूर पहनिएगा। ये आपकी एनर्जी के साथ अलाइन होके आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। और यहाँ पे ये धन योग ब्रेसलेट होता है, लक्ष्मी ब्रेसलेट भी इसको बोलते हैं, और मैं इसको हायर सक्सेस ब्रेसलेट बोलती हूँ। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को, पैसे को, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को, हेल्थ को, मनी को बढ़ाता है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, बिजनेसमैन हैं, या किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं, काम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, कनेक्शंस बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ये हायर सक्सेस ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। और जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिनवाई हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस होने का मतलब ही है कि वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी, सस्पिशियसनेस, उस तरह के नेगेटिव इमोशंस आप में होते हैं अगर वो आपको ज़्यादा परेशान करते हैं। क्योंकि अगर तो आपका लगन स्कॉर्पियो है तो हो सकता है कि उतना इम्पैक्ट ना भी आए, लेकिन अगर आपकी चंद्र राशि, राइजिंग मून ही आपका अगर स्कॉर्पियंस में हुआ है तो फिर ये दिक्कत ज़्यादा रहती है। इसके लिए ना ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है आपके मून को ठीक करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हो गया है 8 नंबर राशि में आने के बाद, ठीक है। तो ये रहता है, और सेम क्वालिटीज़ वाला मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट रहता है। इन दोनों में से कोई एक आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। घर में भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, या घर में इस तरह से किसी की जो है राशि स्कॉर्पियंस है, चंद्र राशि खासकर, या चंद्रमा पीड़ित है कुंडली में राशि, चाहे जो मर्जी है, तो भी आप ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं, उनको गिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा गिफ्ट आइटम भी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा? कुछ नया जानने के लिए मिला अपने बारे में? सो लिखिएगा इन्फॉर्मेटिव। एक थैंक यू बोल सकते हैं कमेंट में, भगवान को क्लेम करने के लिए लिख सकते हैं आई क्लेम दिस रीडिंग। एक थैंक यू मुझे बोल देंगे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोग अवेलेबल कराते नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपके सपोर्ट के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा फैले लोगों के साथ में, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें हों। और बातों बातों में ना कुछ कार्ड्स रह गए हैं गाइस मैं भी सोच रही हूँ क्या अधूरा अधूरा है, ठीक है। यहाँ पे ये एंजल से ब्लेसिंग लेना तो हम भूल ही गए हैं कि एंजल्स हमें क्या देना चाहते हैं, तो अभी ले लेते हैं। अभी कौन सा हमने पूरा किया है। सो इट इज़ अप टू यू है। बहुत सारी चीज़ों में यूनिवर्स यहाँ पे आपको फ्री विल दे रहा है, ठीक है, कि जैसा तुम चाहोगे वैसा ही हो जाएगा। और विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स है, आपकी जो इच्छा है, जिसके वशीभूत होके आप यहाँ तक आए हैं और अभी तक बने हुए हैं, वो कुछ हफ्तों में ही पूरी हो जाने वाली है। एंड योर सिचुएशन विल इम्प्रूव डेफिनेटली। आप जहां मर्जी फंसे हुए हैं, आपकी सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा केओटिक मुझे लग रही है, और अगर वो केओटिक है तो लिखिएगा केओटिक, तो सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। और यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन है। आपको लोगों ने चाहे जो मर्जी बताया है, बरगलाया है, बहलाया है, आपका इंट्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है पूरे सोल ट्राइब में। आप उसको नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप उसको सुनते नहीं हैं, आपको लगता है कि ये आपका वहम है। जिस दिन आप उसको सुनना शुरू करेंगे तो वो पॉजिटिव सेंस में भी आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। सो बस इसके बाद मैंने टैरो में कुछ नहीं बताना है। इसके बाद आपका काम रहता है आप इसको लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर यहाँ तक आ गए हैं तो। और आपकी वीडियो के साथ ना, इस सीरीज़ के साथ हमने 50,000 सब्सक्राइबर का एक कंप्लीट किया है, ठीक है। तो आप मुझे कंग्रेचुलेट कर सकते हैं, और आपके प्यार और कंस्टेंट सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था, क्योंकि जब ये सब शुरू हुआ था तो सोचा ही नहीं था हम कभी यहाँ तक आएंगे, इस तरह से करेंगे। कि इनर कॉलिंग आई थी कि ये काम करो तो कर लिया था। अब जो वो कराएगा वो हम करते रहेंगे, बट आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे हमेशा ही लगेगा, ठीक है। वो मेरे साथ बनाए रखिएगा अपना आशीर्वाद, और मैं भी आपको बहुत बहुत ब्लेस करती हूँ। रही बात ये ब्रेसलेट को ऑर्डर करने के लिए, क्रिस्टल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोगों ने बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप मुझे ब्लेस कीजिए, मैं आपको ब्लेस करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।